दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीज के बारे में, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में, जो है ब्लैक होल। इस ब्लैक होल के बारे में पुराने जमाने में भी कई बार कई बुक्स में वहां लिखा गया है। एट फर्स्ट सबसे पहले 1783 यानी 1783 में जो शख्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे वो थे जॉन मिशेल। जॉन मिशेल ने सबसे पहले इस चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट किया और फिर उसके बाद 1792 में वो पहले शख्स थे, वो थे पियरी सेमेन, जिसने इस बारे में डिटेल में अपनी बुक में हमें बताया। तो दोस्तों आखिर इस मिस्टीरियस चीज के पीछे आखिर रहस्य क्या है, आखिर क्यों अब तक कोई भी फिजिसिस्ट इस रहस्य से पर्दा क्यों नहीं उठा पाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस ब्लैक होल की खास बात क्या है, ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। तो दोस्तों ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब अगर अपनी संपूर्ण पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी को संपीड़ित करके कंप्रेस करके अगर इसको 1.5 सेंटीमीटर के एक छोटे से गोले जिसको अगर आप अपनी पाम के ऊपर रख सके तो ये ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा। सेम इसी तरीके से जो सूर्य है, जो अपना सन है, अगर इसको संपीड़ित किया जाए और अगर ये मटर के दाने के बराबर आकार में आ जाए तो ये ब्लैक होल की तरह व्यवहार करेगा। पर सर आखिर ब्लैक होल से जुड़ी हुई मिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों ब्लैक होल की रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट आता है ब्लैक होल इसे निगल लेता है। फिर चाहे ये कोई ना कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड क्यों ना हो, या एक बड़ा सारा प्लेनेट क्यों ना हो, एक बड़ा सारा स्टार्स क्यों ना हो, या फिर एक पूरी की पूरी गैलेक्सी ही क्यों ना हो, अगर ये गैलेक्सी, अगर ये स्टार, अगर ये प्लेनेट, अगर ये एस्ट्रॉइड अगर ब्लैक होल की रेंज में आएंगे तो ब्लैक होल इन्हें निगल लेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों ब्लैक होल का ग्रेविटेशन फोर्स, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अनंत होता है। जो भी वस्तु, जो भी चीज ब्लैक होल की रेंज में आती है, फिर चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो, जी हां प्रकाश ही क्यों ना हो, ये प्रकाश को भी अपने अंदर निगल लेता है। तभी तो जो ब्लैक होल आखिर हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये हमें कंप्लीटली ब्लैक दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि ये ब्लैक होल प्रकाश को भी निगल जाते हैं। अब दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि इस ब्लैक होल का आखिर इस दुनिया पर, यूनिवर्स पर आखिर किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इन ब्लैक होल को ब्रह्मांड का दैत्य, जी हां दोस्तों डेविल ऑफ यूनिवर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी सीमा से परे, इनकी पावर से परे, इनकी शक्ति से परे पूरे ब्रह्मांड में दूसरी कोई भी चीज नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो ब्लैक होल्स ही हैं जिनकी पूरे यूनिवर्स पर, पूरे ब्रह्मांड में दादागिरी चलती है। दोस्तों अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। तो दोस्तों इस ब्लैक होल के बनने के लिए जिम्मेदार है हमारे पास में यहां पर स्टार्स का फॉर्मेशन। जी हां दोस्तों, ये तारे सितारे आखिर एक ही प्रोसेस से बने हुए होते हैं। ब्रह्मांड में कई जगहों पर गैसों के घने बादल हैं और जब ये बादल एक दूसरे से कंडेंस होते हैं, एक दूसरे की तरफ यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो एक प्रोसेस यहां पे जन्म लेता है जिसका नाम है नेबुला। जी हां दोस्तों, ये नेबुला ही है जो कि पूरे यूनिवर्स में स्टार्स के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आखिर इस नेबुला में आखिर होता क्या है। तो दोस्तों यहां पर जो लाइट गैसेस होती है जैसे कि H2 और He, तो ये गैसेस मिलकर के जो अपने पास भारी एटम्स का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को हम लोग यहां पर जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से, यानी कि नाभिकीय संलयन के नाम से। इस प्रोसेस में जो है हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और दोस्तों यही वो कारण है कि जो अपना सन है कांस्टेंट रेट से कई करोड़ों अरबों सालों से हमें ऊर्जा को जो प्रवाहित किए जा रहा है, ऊर्जा की जो धरती पर जो जरूरत है उसे पूरे किए जा रहा है। तो ये जरूरत आखिर कैसे पूरी की जाती है, इसके पीछे जिम्मेदार है जो है अपने पास न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। तो वक्त के साथ साथ जब ये नाभिकीय संलयन आगे बढ़ता रहता है तो जो लाइट अपने पास एटम्स होती है, जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, वो मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं और करोड़ों अरबों खरबों सालों के बाद में एक ऐसा स्टेज भी आता है जब स्टार जो है अपने इस भारी परमाणुओं को, भारी अणुओं को संभाल नहीं पाता है और इनके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में अपने आप में संपीड़ित होना शुरू कर देता है, अपने आप में ही कंप्रेस होने लगता है। तब यहां पर जन्म लेता है ब्लैक होल। जी हां दोस्तों, उसी के बाद में ब्लैक होल जन्म लेता है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस प्रोसेस में कई खरबों अरबों साल यहां पर लग जाते हैं।
इवन जो अपने पास ये जो अपना सन है, ये पिछले 500 करोड़ सालों से इसी तरीके से एनर्जी को डिलीवर किए जा रहा है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सन है आने वाले और 500 करोड़ सालों तक इसी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। पर जब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब जो अपने पास लाइट जो एटम्स होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, वो भारी अणुओं का निर्माण कर देते हैं, तो ये भारी अणु आपस में संपीड़ित होने लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। तब एक ऐसी स्टेज भी आती है जब पूरा का पूरा जो स्टार है वो एक मटर के दाने की तरह वहां पर कंप्रेस होने लगता है, और यहीं से उत्पत्ति होती है ब्लैक होल की। फिर इस ब्लैक होल की जो रेंज में चाहे प्रकाश आ जाए, चाहे कोई सा ग्रह आ जाए, चाहे उपग्रह आ जाए, चाहे तो पूरी की पूरी गैलेक्सी आ जाए, ये धीरे धीरे उसे अपनी ओर निगलने लगता है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि जब ये निकल लेता है, जब जो स्टार्स को जो गैलेक्सी को अपनी तरफ निगल लेगा, तब आखिर ये दूसरे रास्ते किस तरफ जाते हैं। तो दोस्तों यही चीज आज की डेट में भी मिस्ट्री बनी हुई है, आज की डेट में भी रहस्य बना हुआ है। और हमारी धरती के जो फिजिसिस्ट हैं, जो भौतिक विज्ञानी हैं, वो रात दिन इसी रहस्य से पर्दा उठाने में लगे हुए हैं। इवन सर आइंस्टाइन ने, जी हां, आइंस्टाइन ने भी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस चीज को काफी डिटेल में वहां समझाया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी ब्लैक होल के पास जाके खड़े हो तो हमारी जो घड़ी की जो सुइयां है वो अर्थ के कंपैरिजन में काफी धीरे धीरे चलने लगेगी। जी हां दोस्तों, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक और नया आयाम है, एक और नया डायमेंशन है, चाहे आप माने या ना माने, वो नया डायमेंशन है टाइम। जी हां दोस्तों, अगर हम लोग ब्लैक होल के पास में जाएंगे तो वहां पे समय भी एकदम रुक सा जाता है। तो अगर दोस्तों, अगर अपन लोग ब्लैक होल के पास में अपनी घड़ी को लेकर के खड़े होते हैं तो समय भी वहां पे धीमा पड़ जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे जो ब्लैक होल्स है वो सारे एक ही तरीके के होते हैं। मेनली जो ब्लैक होल्स है दोस्तों, वो 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 जो ब्लैक होल हमारे पास यहां पर होता है वो है स्टेलर मास ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई तारा यानी कि स्टार जब खत्म होने को होता है, जब वो खत्म हो रहा होता है अपने ही ग्रेविटेशन के इफेक्ट में। इस ब्लैक होल को हम लोग जानते हैं स्टेलर मास के नाम से। और दोस्तों, जो दूसरे नंबर का ब्लैक होल है जो कि बहुत डेंजरस होता है और बहुत ही विशालकाय होता है, तो उसका नाम है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सुपर मैसिव जो ब्लैक होल्स हैं ये बनते हैं किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में। इवन जो अपनी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में अपना पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, तो दोस्तों इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है जो धीरे धीरे इस गैलेक्सी को अपनी ओर खींचता जा रहा है। तो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं वो बनते हैं गैलेक्सीज के बीच में। और दोस्तों यहीं पर एक और तीसरे टाइप के एक नए और अद्भुत ब्लैक होल्स भी आते हैं जिनका नाम होता है स्मॉल ब्लैक होल्स। ये स्मॉल ब्लैक होल्स ना तो स्टार से बनते हैं, ना ही ग्रेविटेशन पुल की वजह से, ना ही अपने पास किसी गैलेक्सी की वजह से, बल्कि ये बनते हैं अपने ही टेम्परेचर के कंप्रेशन से। जी हां दोस्तों, इनका नाम होता है स्मॉल होल। और जो अपने ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हैं, अपने जो ग्रेटेस्ट जो फिजिसिस्ट हैं सर स्टीफन, जो उन्होंने ये बताया है कि जो स्मॉल होल्स हैं इन्हीं के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य को भी सुलझाया जा सकता है, क्योंकि जो स्मॉल ब्लैक होल्स तभी से हैं जब से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। और बैठे बैठे अपने फिजिसिस्ट ने जिस पहले ब्लैक होल को जो ढूंढा था वो था साइनेक्स, और जिस साल था 1972। और अगर बात करें पूरे यूनिवर्स के अब तक खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल की, तो इसके बारे में यही जानकारी मिलती है कि जो लार्जेस्ट ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स है जो कि अब तक खोजा गया है, वो अपने नियरेस्ट गैलेक्सी के लगभग 14% से ज्यादा भाग को भी निगल चुका है। तो दोस्तों, ये ब्लैक होल ही हैं जो कि ब्रह्मांड की सबसे रोचक चीज है, सबसे मिस्टीरियस, सबसे ही हमारे पास रहस्यमयी चीज है। जिस दिन अगर इस ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा खुल जाएगा, उस दिन दोस्तों ये भी पता लग जाएगा कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना था, कि अपना ये पूरा सोलर सिस्टम किस तरीके से बना था, इवन अपनी गैलेक्सी किस तरीके से बनी है, और हां दोस्तों, ब्रह्मांड आखिर किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लैक होल से रिलेटेड ये जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर से दबाएं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।